घर से भागने के एक फैसले ने मेरा जीवन खराब कर दिया। मेरा नाम प्रिया है। मैं एक मध्यम परिवार से हूँ। मैं जहाँ पढ़ती हूँ वहाँ मेरी एक राज नाम के लड़के के साथ गहरी दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हमने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने की ठान ली, लेकिन इस बारे में मैंने अपने घर परिवार में किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं जानती थी कि यदि मैंने घर पर किसी को बताया तो घर वाले इसका विरोध ही करेंगे। मेरी मम्मा को भी नहीं, जबकि मम्मा मेरे साथ बहुत प्यार से और एक दोस्त की तरह ही रहती है। फिर भी नहीं, मुझे डर था कि कहीं मैं राज को खो न दूं। लेकिन उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि आगे चलकर यही मेरी एक बहुत बड़ी गलती साबित होगी। मैं और राज अब एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे, इसलिए हम दोनों ने मिलके यह फैसला लिया कि हम घर से भागकर बहुत दूर चले जाएंगे और वहाँ अपनी नई दुनिया बसाएंगे और जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। फिर एक शाम मैं झूठ बोलकर फ्रेंड के घर जाने के बहाने जो भी रुपए मिले वो लेकर घर से निकल गई। वहां से मैं सीधे बस स्टैंड पहुंची, जहां पर राज मेरा पहले से इंतजार कर रहा था। हम दोनों 15 अप्रैल की रात 10:30 बजे थे। मैं अपने दोस्त राज के साथ देवली से कोटा बस स्टैंड पहुंची। मैं घर से 7,500 रुपए लाई थी। राज के पास कुछ भी नहीं था। सस्ते होटल की तलाश में हम रोहिया गेस्ट हाउस गए। वहां हमें अलग फ्लोर पर कमरे दिए गए। मैं नीचे और दोस्त ऊपर वाली मंजिल पर था। मेरे रूम में कुंडी नहीं थी। तभी रात को होटल वाला पानी की बोतल देने के बहाने अंदर घुस गया। तेज शराब की बदबू आई। उसने अचानक मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। मैं घबरा कर चिल्लाने लगी, उसे धक्का देकर बाहर भागी। दोस्त का कमरा ढूंढते हुए जो कमरा दिखा उसका दरवाजा खटखटाने लगी। तभी एक कमरे से दोस्त की आवाज आई कि मैं यहाँ हूँ, कमरा बाहर से बंद है। अन्य कमरों से लोग बाहर आने लगे। तब होटल का कर्मचारी घबराया और दोस्त के कमरे का ताला खोला। बोला, चिल्लाओ मत, दोनों को एक कमरा दे देता हूँ। हम मना कर निकल गए। हमने तय किया कि हैदराबाद चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ मेरे दोस्त के चाचा रहते हैं। उनकी मदद ले लेंगे। हम बस स्टैंड के पास खड़े थे। हमें देख 3 लड़के हमारे पास आए और पूछा, क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। एक के हाथ में डंडा भी था। हमने कहा देवली से आए और हैदराबाद जाना है। वे बोले, लगता है घर से भाग कर आए हो। फिर कहने लगे, हम मदद करेंगे, चलो कुछ खा लो, भूखे होंगे। हमने मना कर दिया। फिर वे बोले, बस से तो महंगा पड़ेगा, सुबह हैदराबाद के लिए ट्रेन मिलेगी, उससे चले जाना, चलो रेलवे स्टेशन तक छोड़ देते हैं। उन्होंने हमसे अच्छे से बात की और मदद करने को भी कहा, तो उनकी बातों में आकर हम उन्हें भाई जैसा मान साथ चल दिए। वे बोले, रेलवे स्टेशन दूर है, मेन रोड से जाएंगे तो पुलिस पकड़ सकती है, तुम दोनों घर से भाग कर आए हो। हम उनकी बातों में आ गए और वे हमें कच्चे रास्ते से मैदान में ले आए। उस वक्त रात के करीब 3 बज चुके थे। काफी सन्नाटा था। हम उन पर भरोसा कर आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उनका व्यवहार बदल गया और वो लोग मेरे दोस्त राज से मारपीट करने लगे। फिर मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। मैंने उनसे बहुत विनती की। मैंने कहा, हमें छोड़ दो, कुछ पैसे हैं मेरे पास, ये ले लो। तो वो बोले, पैसे नहीं, लड़की चाहिए। फिर 2 लड़कों ने हमें पकड़ा और तीसरे ने मेरे दोस्त राज को बांध दिया। मैं जोर जोर से रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन वो लोग नहीं माने।
वो दरिंदगी पर उतर आए और बारी बारी मेरे साथ दुष्कर्म किया। मैं चीखती रही पर वे नहीं माने। एक एक ने बार बार दुष्कर्म किया। तभी हल्की रोशनी में से किसी को आता हुआ देखा तो मैं फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो पहले एक अंकल, फिर कुछ लड़के दौड़कर आने लगे। यह देख तीनों दरिंदे भाग गए। फिर वो अंकल और लड़कों ने हमारी मदद की और पुलिस को बुलाया। आज पुलिस मुझे आरोपियों की शिनाख्त के लिए ले गई थी। मैंने उन्हें देखते ही पहचान लिया। तीनों वही दरिंदे थे जिन्होंने मेरा जीवन खराब कर दिया। उनमें से दो तो नजरें झुकाए बैठे थे और उनमें से एक मुझे घूरे जा रहा था। फिर भी बिना डरे मैंने पुलिस के सामने सबको पहचान लिया। लेकिन एक दुख है मन में, ग्लानि होती है, खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि मेरा एक गलत फैसला कितना भारी पड़ गया मुझे। ये घटना जीवन भर नहीं भूल पाएंगे हम और हमेशा मन में रहेगा कि क्यों घर से भागने का फैसला किया। अब तो बस यही चाहती हूँ कि उन दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले। राज को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भी ये माना कि हमारी ही गलती रही है कि हमने घर वालों को बिना बताए घर से भाग कर आए। हमारी उम्र भी कम थी। यह सब मेरी वजह से हुआ है। इसलिए मैं प्रिया का हमेशा साथ निभाऊंगा। मैं उसी से शादी करूंगा। पुलिस ने दोनों के परिवार को बुला लिया था और दोनों के परिवार वाले भी अब शादी के लिए तैयार हो गए थे। अब तय किया है कि यहाँ से जाने के बाद पहले रोका करवा देंगे, फिर शादी करवा देंगे। इस पर संरक्षण आयोग अध्यक्ष शीला मीणा ने कहा कि दोनों की शादी का खर्च मैं उठाऊंगी और उन तीनों दरिंदों को जल्द सजा दिलाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और उम्मीद है कि इस कहानी से आपको भी एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी कि अपने घर परिवार से कभी कुछ न छुपाए। कम से कम अपने पेरेंट्स से तो ज़रूर बात करें। वो आपको सही रास्ता ही दिखाएंगे और न ही कभी घर से भागने का फैसला लें, क्योंकि ये फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।